Find the smallest number of 5 digits which is divisible by 24, 60 and 90. इन तीनों नंबर से डिवाइड जो हो जाए ऐसा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए। जब वो बात करेगा स्मॉलेस्ट की तो फिर आप 1 के पीछे जीरोस लगा करके डिजिट पूरी कर लो, ये है। और अगर ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है तो फिर 5 और 9 ले लो, इस तरीके से। अब क्या आप बारी बारी 24 से 60 से 90 से डिवाइड करके देखोगे? नहीं, इन तीनों का जो एलसीएम होगा उससे जो डिवाइड हो जाएगा वो इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, एलसीएम जो होता है वो होता है मल्टीपल, यानी 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 4 इज अ मल्टीपल। तो इन तीनों का जो मल्टीपल है, मल्टीपल किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, एलसीएम डिवाइड हो जाएगा तो जो एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से। यानी पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, फिर यहां से हम पता लगाएंगे 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर जो एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से 12, 2 से 6, 3 से 1। यहां पर है आपका 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। यहां पे है 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। देखिए 24 का क्या है, 2 का क्यूब इंटू 3, 60 का क्या है, 2 का स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5 और 90 का क्या है, 2 इंटू 3 का स्क्वेयर इंटू 5। जब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की तो एलसीएम में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है वो पार्ट भी आपको यहां पर लिखना है। तो ध्यान से देखिए कॉमन क्या है, 2 तीनों में प्रेजेंट है तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 तीनों में प्रेजेंट है, हाईएस्ट पावर है 2, 5 2 में प्रेजेंट है तो कॉमन है और उसकी हाईएस्ट पावर आप यहां लिख देंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 हो गया 8, 9 इंटू में 5, ये हो जाएगा 72 इंटू 5, यानी आप इसे ध्यान से देखें तो कितना आ गया 360। यानी अब 360 से आप 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5। अब 360 से इसको डिवाइड करिए, जरा देखिए कैसे। यहां पर है, ये तो इससे छोटा है तो यहां तक जाना पड़ेगा और आई थिंक ये 3 टाइम्स आपका, नहीं 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स ही केवल जाएगा। सेवन 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया आपका 8, यहाँ पे 9 माइनस 7 इज 2। अब 280 से छोटा हो गया, यहाँ पे 0। अब आप देखिए कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दैट विल बी आई थिंक 7 टाइम्स। 8 टाइम्स करके देखें, 8 टाइम्स ज्यादा हो रहा है तो 7 टाइम। 0, 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पे है आपका 7 माइनस 5 इज 2, यानी जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 280। अब आप ध्यान से देखो कि अगर इस 5 डिजिट के नंबर को इस 360 से डिवाइड होना है तो ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब अगर आप इस रिमाइंडर को इसमें से, जो आपका ये कोशेंट है इसमें से, सॉरी जो डिवाइडेंड है इसमें से डिवाइड कर देते हो तो आपका जो नंबर मिलेगा वो डेफिनेटली 360 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर जो नंबर मिलेगा वो 4 डिजिट का रह जाएगा। जो नंबर है वो, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही, वो हमसे पूछ रहा था 5 डिजिट का नंबर और वो नंबर मिलेगा हमें 5 डिजिट का, सॉरी 4 डिजिट का। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपको एक तरीका ध्यान रखना है कि आप कैसे करोगे। 5 डिजिट नंबर डिवाइड को आप क्वेश्चन में दिखा सकते हैं डिविजिबल बाई जो आपका
24, 60 एंड 90 से डिवाइड हो जाएगा, वो कैसे मिलेगा भाई? पहले तो आप ये नंबर लिख लो। आप ध्यान रखें कि इसमें कुछ ऐड तो आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इसमें से 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी ऐड ही होना चाहिए, बट ये रिमाइंडर भी नहीं बचना चाहिए। तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाएंगे कितना कि आप इसमें 360 ऐड कर लो। देखो ये 360 ऐड कर लिया हमने। अब क्योंकि 1 टाइम तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 1 टाइम तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसमें से इसको कर लो सब्ट्रैक्ट। इस डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके और फिर इस नंबर में ऐड कर दोगे तो फिर जो नंबर मिलेगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। देखिए जरा क्या मिल रहा है, यहां पे है, यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 0, 16 माइनस 8 इज 80, तो यहां पे आ जाएगा 10,080। तो ये 5 डिजिट का वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करना है, और फिर जब 5 डिजिट नंबर की छोटे की बात आती है, जब छोटा निकालना हो तो पहले आप उसमें डिवाइजर को ऐड कर दें और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन जब बड़े की बात आती है तो डायरेक्ट रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके आपको नंबर मिल जाता है।